देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बढ़िया आपने टर्मिनेटर वाली जैकेट पहनी हुई है। ये तोड़ के मुक्का मार सकते सब या गायब भी हो सकते ना। टर्मिनेटर भुर जाता सी ना एकदम पिघल जाता की। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची से तशरीफ लेकर आए हैं एक इंटरनेशनल एक्टर, वेदर इट्स बॉलीवुड, हॉलीवुड और पाकिस्तान, तीनों जगह काम करते हैं। आप सबकी तालियों में जनाब अली खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट अमरजिश खालिद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है अली भाई, बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाए। सर वो कहते हैं कि रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज लाहौर आए, दो नई चीजें मैंने सीखी। क्या क्या सर? अमरजिश, अमरजिश पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। हाँ जी। तो फिर मैंने खातून से पूछा, मैंने कहा कि इस नाम का मायने क्या रखते हैं? अमर तो ऑलवेज, लेकिन अमरजिश बख्शिश। बख्शिश। माशाल्लाह। और अली भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक और यू एक सर। बहुत ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ अमरजिश के लिए। जी जी। आज मुझको भी मेरे अहबाब धोखा दे गए, मैं तवाना शख्स था, मेरे आसाब धोखा दे गए। आज से मैं हिजर काटूंगा तसल्ली से जनाब, जो कभी देखे थे मैंने ख्वाब धोखा दे गए। मैं तेरे पास जो आऊं तो जान जाती है, मैं तुझसे दूर जाऊं तो जान जाती है। तुझे ख्याल में रखना भी एक अजियत है, तेरा ख्याल ना लाऊं तो जान जाती है। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फिक्र मत करना। अली साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो आपने इतना वेट लॉस किया, ये क्यों आपको ख्याल आया? यू यूज्ड टू बी परफेक्टली फिट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली Yes, but what was the need for it? आज बड़ा दिलचस्प था। सुबह मैं एयरपोर्ट पहुंचा और एक नया शो मेरा रिलीज हुआ है, तो शायद लोगों की नज़र में, तो जैसे मैं चेक इन कर रहा था, खातून थी कस्टम्स में, तो उन्होंने कहा क्या हो गया सर? सर खैरियत, क्या हो गया? इतने कमज़ोर कैसे हो गए? ऐसे बहन, इतनी मेहनत करने के बाद लोग, अगर आप वेट लूज करते तो कहते आप कमज़ोर हो गए, अगर आप वेट पुट ऑन करते कहते देखे सर आप तो बड़े हेल्दी लग रहे हैं। बिल्कुल, क्या मसला है भाई? आपकी इज्जत की उन्होंने कि कमजोर हो गए, तो फिर सर आप बीमार हो गए। हाँ वैसे वही कहना चाहिए। नहीं, मगर मैंने इसलिए कमजोर का वर्ड यूज नहीं किया। मैंने कहा कि आपको क्या वाज इट सम रोल, और आपको पर्सनली खुद ही बस लगा एक दिन के यार? सर वो कहते हैं कि जैसे बंदा ज़ईफ होते जाता है तो थिंकिंग शुड बिकम हायर एंड एपेटाइट शुड बिकम सिंपलर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा खाऊं नहीं, ज़्यादा वैसे जिस्म को इतना खाना ज़रूरी भी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में एक बार खाऊं, 1 मील अ डे, शाम के 5 साढ़े 5 बजे, एंड दैट्स इनफ टू टाइड मी ओवर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने डाइट पे थोड़ा सा परहेज़ करें तो खुद ब खुद वेट कम हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट तो करते ही होंगे ना सर? ब्रेकफास्ट कभी नहीं करता सर। तो आप नहीं करते? ब्रेकफास्ट नहीं करता मैं, एक अंजीर खा लेता हूँ। सर एक अंजीर क्यों खाने, दूसरी तो पैसे नहीं होंगे? बस नहीं, दूसरे के पैसे नहीं होते, अंजीर बड़े महंगे हैं, खास तौर पे वो बड़े मोटे वाले, एक एक करके। मगर तो फिर एक डिश आप खाते हैं, वो क्या आपकी कोई फेवरेट डिश है? नहीं, घर का सादा खाना। मैं रोटी अवॉइड करूंगा, रोटी की जगह बाजरे की रोटी खा लूंगा। मगर अली, आर यू अ फूडी? आपको है खाने का
अच्छा। आई लव फूड, लेकिन अगर मैं खाऊंगा दबा के तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो दोपहर का खाना हो जाए ताकि पूरा दिन मिले फिर उसे डाइजेस्ट करने के लिए। ओके। मतलब जस्ट ईट अ लिटिल माइंडफुली। अमरजिश, आपने शो देखा हुआ है? जी जी बिल्कुल, बल्कि मेरी फैमिली को बहुत पसंद भी है। आपकी फैमिली को पसंद है, आपको तो नहीं है? नहीं, मुझे भी पसंद है। नहीं, आप अभी भी कवर कर रही हैं। आप पहले बताती हम फैमिली को बुलाते। नहीं 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 नहीं, फैमिली बल्कि आई हुई है साथ में। फैमिली आई हुई है लेकिन उनको यहाँ बुला लेते हैं हम। मगर मुझे बताइए, आपका जो नाम है, जैसा उन्होंने कहा कि एक तो यूनिक, बड़ा, मैंने भी नहीं पहले सुना हुआ था, तो ये किसने रखा? मेरी खाला ने। खाला ने रखा? और ये खाला को कहाँ से आइडिया आया था? उनको किसी अखबार से आइडिया आया था। अरे फिर तो शुक्र करें कि उन्होंने अखबार से यही आइडिया लिया, वरना आपका नाम जंग या नवायबक भी हो सकता था। नहीं, लेकिन उन्होंने ढूंढ के रखा ना, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं रख दिया। सो और ये आपके और सिबलिंग्स भी हैं? जी बिल्कुल। तो उनके भी नाम ऐसे ही हैं? नहीं, उनके आसान है, शहीर और अदन। शाहिर तो फिर सुना हुआ था, अदन मैंने नहीं सुना। और ये अदन भी खाला नहीं? नहीं, वो अब्बा ने। अच्छा, वो अब्बा फिर मुकाबले में उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। अब अगर एक खाला ने ऐसा ढूंढा है तो फिर मैं भी एक निकाल के दिखाऊंगा। अगर मुझे ये बताइए कि आप पेंटिंग वगैरह करती हैं, कोई फैमिली के अंदर आपके है कोई इस किस्म का इन्फ्लुएंस? तो खुद ही से ख्याल आया? खुद ही से ख्याल आया। मुझे बचपन से ही स्कूल में शौक पड़ा था। हमेशा ये कहा जाता है कि स्कूल किल्स द आर्टिस्ट, बट हमारे सीन में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो आर्ट को थोड़ा प्रमोट करता था, और ज़रूर हर क्लास में आपने एक सब्जेक्ट जो है वो आर्ट पढ़ना होता था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि 7th क्लास में आई डिसाइडेड कि आई विल गो टू NCA और मैं आर्टिस्ट बनूंगी। अलग बात है, जब NCA जाने का टाइम आया तो NCA की परमिशन नहीं मिली, तो मैं लाहौर कॉलेज चली गई। बट तो NCA की परमिशन क्यों नहीं मिली? हैं कुछ वजूहात। मुझे पता है, मैं अम्मी आई, मैं बात कर लेता हूँ, आप बताएं। अब क्या बात करनी है? अब तो पढ़ तो हो गए। तो बढ़ की डिग्री की है 3 साल। मैंने सुना आपकी अम्मी बड़ी गुस्से वाली भी, उनके हाथ पिस्टल भी उनके पर्स में होता है, ऐसी है कोई बात? ये तो बात अब तुम कहोगे तो पता चलेगा कुछ। ये तो इशारा काफी नहीं होता, आप दिखा भी दें। हाँ, नहीं मैडम, अगर आपके पास है तो प्लीज आप मुजाहरा करके दिखाइए। आपके पास पिस्टल तो नहीं आता? बस पता ही करना था। आपने जाने तो ना दिया, लेकिन वो फिर भी आर्टिस्ट बन गई। तो अब आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं खुश हूँ इस चीज़ पे। खुश है इस चीज पे? और सही करती है आर्ट वार्ट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है यूजुअली ऐसे ही होता है कि जब आप कोई काम करने जा रहे होते हो नया, जो कि आमतौर पे नहीं चल रहा होता आपके इर्द गिर्द, तो सब आपको बातें करते हैं कि ये क्यों कर रही हो, ये कुछ अनोखा करने लगी है वगैरह वगैरह। बट जब आप कर लेते हो और फिर वो अच्छा हो जाता है, फिर सभी वही लोग तारीफ करने के मुझे लिए ये बताएं कि ये फैमिली के अंदर से आपको आती हैं कोई डिमांड्स वगैरह कि हमें भी एक बना के दो पेंटिंग? बना के भी दी है मैंने। अच्छा, बना के दी हैं? क्या अब्बू की साइड पे ज्यादा या अम्मी की साइड पे? अम्मी की साइड पे पैसे देख ले। पैसे लिए थे, बट बहुत थोड़े बहुत थोड़े सर, डिस्काउंटेड रेट पे। और और वही कोशिश कर रहा था पीछे। इन्होंने मुझे अपना काम दिखाया, माशाल्लाह तालियां, बहुत जबरदस्त काम करती हैं। बिल्कुल। तो मैंने हल्के से पूछा कि बहन ये मतलब कितने लाखों में बिकती हैं? तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम दी। तो मैंने कहा अच्छा। पहले तो मैंने वो हजम किया, तो फिर मैंने कहा वो तो गैलरी प्राइसेस होंगे, अगर बंदा डायरेक्ट ले कुछ हाँ, डिस्काउंट, कोई बैक स्टेज में कोई डिस्काउंट मिलता कुछ है तो भाई। मैंने कहा नहीं, मतलब मैं गैलरी के साथ ही काम करती हूँ। वैसे ही डिस्काउंट दी। तो अब आपने कभी कहा नहीं अम्मी को कि जब आपके सारे रिश्तेदार लेके जा रहे हैं मुझसे डिस्काउंटेड प्राइस पे पेंटिंग्स, तो अब आप क्या कहेंगी जो आपने तो जाने नहीं दिया था? वो तो कहती है डिस्काउंट भी क्यों ले रही, उनको फ्री में दो। अम्मी से कहें कि आप बनाने की कोशिश करें ना। अच्छा, वो हमेशा मुझे कहती है कि तुम तो क्या अपने आप को आर्टिस्ट कहती हो, मुझे तो मौका नहीं मिला, मैं बनती तो मेरा तो कोई नाम होता। ये सबसे कमाल बात लगी है कि उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली है तो तुम थोड़े भी क्यों पैसे ले रही हो, फ्री में दो। जो पैसे पूरे करने हैं फुप्पो की साइड से करना। नहीं नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा था। मगर मुझे अली ये बताइए, जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको तो एक बीच में शी डिडंट हैव एनीवन इन द आर्ट फील्ड, आपके केस में यू हैड पीपल इन योर फैमिली? कोई नहीं सर, मगर बचपन से मेरा जज्बा था थिएटर का। तो स्कूल से ही एक उस्तानी, जिसे मैं गुरु कहता था, आई वॉज वेरी लकी। हर बच्चे को एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ज़िंदगी सुधर जाती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ने मुझे बख्शा, और 5th स्टैंडर्ड से फिर मैं उनके साथ लग गया था। तो थिएटर का और परफॉर्मेंस आर्ट्स का एक वो चल रहा था। और फिर राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मैं इंग्लैंड जाके फिल्म मेकिंग पढ़ के जब वापस आया तो एक नई कंपनी शुरू हुई थी UTV के नाम से। बिल्कुल, रॉनी स्क्रूवाला की। तो उसमें मैं एज एन असिस्टेंट और फिर एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था। और उन दिनों
जो मेरी उस्तानी थी उन्होंने कहा कि सारा कुछ कर लिया हमने, शेक्सपियर कभी नहीं किया है। तो मैंने कहा हिमा जी शेक्सपियर इतना आसान भी नहीं है, मैं नौकरी पे भी हूँ। तो उन्होंने मुझे मनवा लिया और एक बड़ी फिल्म बनी थी गांधी करके, रिचर्ड एटनबर्ग की। बिल्कुल। तो गांधी में जिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने सबके कपड़े किए थे उनको एक ऑस्कर अवार्ड भी मिला है आफ्टर सत्यजीत रे, भानु अथाया उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे कपड़े शपड़े पहनाया एज हैमलेट, और मैं हैमलेट कर रहा था। और उन दिनों ये 92 की बात है, सैटेलाइट टेलीविजन सडनली स्टार्टेड, जी टीवी, सोनी, स्टार प्लस वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है उसके लिए कंटेंट बहुत चाहिए था। तो थिएटर से वो एक किस्म का ट्रांजिशन हो गया, एमेटर स्टेटस से प्रोफेशनल स्टेटस। थिएटर पे पैसे नहीं मिलते थे, सडनली 1500 रुपये पर एपिसोड या कुछ मुझे ऑफर हुई। तो मैंने रॉनी से बात की, क्योंकि रॉनी भी थिएटर के थे और वो भी अपने आप में एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने कहा कि यार अगर इसी में तुम्हारा दिल है तो 1 महीने के लिए आजमा के देख लो, अगर समझ में आता है तो कर लो, वरना तुम्हारी नौकरी यहाँ इंतजार कर रही है। और क्योंकि मैं थिएटर हमेशा अंग्रेजी में करता था, ये सडनली हिंदी का काम आ गया था, बट एन एक्टर इज एन एक्टर, तो वो एक सीमलेस ट्रांजिशन सा हो गया। एंड अगेन जस्ट राइट प्लेस राइट टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना कंटेंट चल रहा था और इतनी कंटेंट की नीड थी कि विदाउट रियलाइजिंग इट, वर्ड ऑफ माउथ और वन प्रोजेक्ट लेड टू अनदर, और फिर देखते देखते 35 साल गुजर चुके। ठीक फिर है। आपकी वैसे जो आवाज़ है और जो प्रोनाउंसिएशन है, आपको लगता है इस तरह आप कम मिलती है लोगों में? मेरा बैकग्राउंड थिएटर से था, तो बचपन में वही जो मैं कह रहा था, उस्ताद और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और तब से मेरी तरबियत जो थी वो स्पीच और इनंसिएशन पर थी। और जब से बच्चन साहब ने संस्कृत लहजा अडॉप्ट करना शुरू किया तो मैं फिर अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम गया और मैंने कहा कि मैं खालिस हिंदुस्तानी बोलूँगा, क्योंकि मुझे फ़ख्र है हमारी ज़बान पर। इसलिए शायद बोलते बोलते, और मैं हिंदी पढ़ता हूँ, उर्दू पढ़ता भी नहीं हूँ, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि जाहिल इंसान हूँ, तो बस पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते। अली, मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि आपने बड़ा एक्टिवली काम किया अपने तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर और उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। तो ये वाज इट एन एक्चुअल एफर्ट दैट यू पुट इन फॉर अ लॉन्ग टाइम? इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस यार, मतलब अभी तक बोलना नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो मजदूर हूँ, जाहिल बंदा हूँ। लोग लाइंस देते हैं, मैं बोल लेता हूँ। अभी जो मैंने शॉर्ट फिल्म की है ये खालिस उर्दू में की है, और ऐसी मुश्किल उर्दू है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैंने अपनी बेटी को साथ बिठाया और मैंने कहा यार ये अल्फाज तो गूगल के थ्रू और इसमें उसके मायने ढूंढ रहे थे। और फिर पढ़ने के बाद मैंने बेटी से पूछा, मैंने कहा 16 साल की है, कराची ग्रामर स्कूल बर्गर बच्ची, तो मैंने पूछा यार टॉपिक इतना अच्छा है, करने को तो इसको आसानी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। तो इनाया ने मुझसे कहा कि नहीं अब्बा, इसको आप उर्दू में ही करें, क्योंकि मेरे जनरेशन के जो बच्चे हैं अगर आप इसको उर्दू में करेंगे, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, दे विल बी कीनर टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमने जिबिल्लत और निस्बा, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल जो मैंने कभी ज़िंदगी में सुने नहीं थे। करना पड़ता है सर, तो कर लेते हैं। नहीं, मगर बड़ा ज़बरदस्त आपका एफर्ट नज़र भी आता है। वेलकम बैक जी रबानिया। अमरजिश, विजुअल आर्ट की तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो गई है, लोग बहुत कुछ करते हैं, आपने अपने आप को क्यों पेंटिंग तक लिमिट किया हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ वो पेंटिंग के थ्रू ही ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्रेस हो सकती है। बहुत सारे मीडियम्स हैं, मैं सबको करने में एंजॉय करती हूँ, बट आई थिंक मेरा फेवरेट क्योंकि पेंटिंग है तो मैं उसी में रहती हूँ। और क्या टॉपिक्स होते हैं जिसमें यूर इंटरेस्टेड? यूजली मेरे काम ख़वातीन के ऊपर है, और वो ख़वातीन जिनकी सारी ज़िंदगी मैंने बहुत करीब से देखी है, तो अपने और दूसरी ख़वातीन के कामों को, उनकी ज़िंदगियों को मैं एक्सप्लोर करती हूँ अपने काम में। माशाल्लाह आप जितने कामयाब हैं। घर वाले वैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है जिद तो करते हैं माँ बाप, क्या बड़े हो गए, सब कुछ कर लिया, अब शादी भी कर लो। आपके साथ भी कोई ऐसी जिद होती है घर में कि नहीं? बहुत ज़्यादा। क्या आपने सोचा माँ बाप की बात माननी चाहिए? जी तो बिल्कुल। क्यों नहीं अभी मानती बात? मुझे लगता है कि मैं पहले अपने काम, अपना करियर थोड़ा बना लूँ, उसके बाद अब बन गया है माशाल्लाह। अब तो आपने सिर्फ शादी का ज़हन बनाना है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ड्रामे के ऑडिशन देने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान। ये स्टोरी लाइन्स ड्रामा में होती है। जैसे घर वाले जिद करते हैं, तो कैसा लड़का होगा जब आप शादी करेंगी? होता ना कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे पसंद है, या आइडियल है, कोई किस तरह का होना चाहिए? अभी सामने तो ऐसा नहीं है, बट 3 चीज़ें में मेरी कोशिश होगी कि अगर उसमें हो जाए। एक तो ये कि रिस्पेक्ट करने वाला हो, जो कि ऑब्वियसली सभी लड़कियां चाहती हैं। उसके अलावा पढ़ा लिखा जाहिल नहीं हो, और तीसरा हील्ड हो,
उसके ट्रॉमास उसके साथ नहीं चल रहे हो, ट्रॉमास हील्ड हो। हाँ, मतलब या हील हो चुका हो या एटलीस्ट मगर ये अब कैसे पता चलेगा हाँ। कि हील हो चुके हैं कि नहीं? अल्लाह ताला से दुआ। ये तो अल्लाह ताला से तो आप वैसे ही फिर ओपन दुआ कर लें कि भाई और ऐसा हो जिसके हो ही ना ट्रॉमा। ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं जान सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाता है ना कि कैसे वो होगा आइडिया वैसे? एक इंसान कितना इमोशनली मैच्योर है, सर्टेन चीज़ों के साथ आप देखते हो कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि बंदा किधर से आ रहा है। इमोशनल मैच्योरिटी तो एक डिफरेंट कैटेगरी होगी जिसको आप गेस करें। I know, ट्रॉमा but- हीलिंग but गेस you know- करना बड़ा टेक्निकल है ये। और हीलिंग तो बहुत टाइम लगाती है अक्सर। आई नो, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली यू नेवर नो। ट्रॉमा फ्री बंदे को क्यों नहीं ढूंढती? वही ना, जिसकी दुआ कर लेंगे ट्रॉमा फ्री करें। मुमकिन नहीं है ना, ट्रॉमा तो मुमकिन हर ही नहीं है। ओए होए अलियो, यानी इस कि आपको दुनिया में ट्रॉमा के बगैर ट्रॉमा रह ही तो नहीं सबके रहा। पास कुछ ना कुछ तो आपकी है। जिंदगी में ऐसे कोई ट्रॉमे हुए? हमारी तो नहीं है। मेरे भी कोई ऐसा छोटा मोटा ट्रॉमा तो रहता है, या एटलीस्ट छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, फिर वो ट्रॉमा का नाम ही नहीं लगा सकती। और वैसे भी हील ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी फुफ्फो जो हील की वजह से गिरी है। मगर कोई है इस तरह का आपकी नजर में जो कि हील हुआ हो ट्रॉमा से? नहीं ना हो, रास्ते में हो, रास्ते में हो, हील हो रहा हो। I बड़ा mean, वैसे आपने क्यों अली भाई बड़ा Intense बड़ा चीज़ एक बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का एलिमेंट है कि एक तो पहले हो और हो तो चले आधा रास्ता हील हो गया हो। मेरी नजरिए में ये सारे अमीर लोगों के शशके होते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती, ये खाता हूँ तो वो हो जाता है, आई एम ग्लूटेन, ये तो ये सिमिलरली जेन जी के कुछ ख्यालात हैं जो ट्रॉमा से हील हो रहा हो। आई थिंक ये बड़ी ज़रूरी है ये बात करना, क्योंकि जो मिलेनियल्स हैं वो लोग, अच्छी बात है आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, बट हरगिज़ अपने इमोशंस को सप्रेस करके नहीं रखना चाहिए। आप आर्टिस्ट हो, आप तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती हैं, जो भी आपके ट्रॉमास हैं या कोई बैगेज है आप एक्सप्रेस कर लेती हैं। हर किसी के पास तो वो टूल्स नहीं होते टू और एक्सप्रेस। ये तो बड़ा कई बार इट्स अ वेरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो मैंने इसीलिए तो वो बोला है अगर कि एटलीस्ट उसको पता हो, उसने ये वो चीज़ तो understand 50-60 करनी में हो। जाके अब अगर हील होके मिला प्रोडक्ट आपको तो बहुत देर हो गई भाई। एटलीस्ट वो सफर पे तो निकल गया ना, तो आई एम ग्लैड विद वो सफर में निकल चुका हो बस। और दूसरा एक और आपने कहा पढ़ा लिखा जाहिल नहीं होना चाहिए, और अगर ऑपोजिट हो तो फिर वो सही है। ये नहीं सोचा था आपने हाँ, कि एक आदमी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है मगर वो जाहिल भी नहीं है, सोचा जा सकता है उसको, है ना। तो ये भी एक टेक्निकलिटीज हैं थोड़े से इस कॉन्सेप्ट्स में। ये पहले क्लियर कर ले, इससे पहले कि अम्मी जो है कोई फजाई हमला करें। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इदरिस थैंक यू जी। या चौधरी। Yes. هذا نفر ما في كويس انا مو खरबान बस اليوم आखिर। क्यों आज इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है इनको? बस 24 घंटे गुस्से चढ़िया होंगे सर। क्या हुआ? सर इन्होंने तो बंदा मशवरा भी नहीं देवे, मशवरा भी देवे नुकसान हो जाए फायदा हो, खज्जल तुसी होना। अच्छा يا चौधरी Yes. لقد تسبب لي في خسائر بالمليارات। सर जी होना क्या था, गलती मेरी है, मैंने वो बेडरूम के पीछे वाला कमरा देखा ही नहीं था। मैं तो देखा ही पहली मर्तबा, उसके ऊपर इतनी एलसीडी लगी हुई, दीवारों के ऊपर कंप्यूटर पड़े हुए। सर जी ऐसे लग रहा था जैसे हॉलीवुड की फिल्म में कोई हैकर नहीं बैठे होते। अजीब अजीब चीजें, बिल्डिंगें बनी हुई, ऐसे सीढ़ियां बनी हुई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ट्रेडिंग। Okay. मैंने कहा आपको ट्रेडिंग नहीं ट्रेडमिल की जरूरत है। फिर 5-6 दिन लगा के मैंने ट्रेडिंग सीखी। फिर इनसे मैंने कहा कि आप इजी हो जाए। अब मैं किया करूंगा ट्रेडिंग। يا चौधरी قلت أبيع كل شيء وأستثمر في الناسا ودبي ولا पाकिस्तान। सर जी मुझे कहने लगे पाकिस्तान और दुबई की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सारी की सारी सेल करके जितने भी पैसे आएंगे वो सारी की सारी वासा पे लगा दो। ओके। لا 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 अब मैं नासा में गया जो है तू वासा से मैं हिलाते। वाटर एंड सैनिटेशन में लगा दी। सर जी मुझे क्या पता था, मैंने सुना गलत। उसके बाद ट्रक आए पैपों के। कमाल हो यार तुम। अली। अच्छा खैर we've got guests over here, doesn't look good that you like, you know. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله ومعلوم كيف كلام عربي. انت عارف ايوه ايوه انا عارف شافي انا اسوي انستغرام اسوي فولو वो कह रहा है आपको इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ। अरे वाह, शुक्रिया। हाँ जी ما في مشكله. फॉलोअर है। أي اول تعارف حقي يا حبيبي. वो तारफ तो कराया नहीं। इनका नाम है शेख वजन बिन जर्रा। वजन बिन जर्रा। हाँ जी। ايوه
انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير عباره نفسي بجبل صاحب برج العرب برج الخليفه الامارات العربيه المتحده في كل شيء حقي ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਘੁੱਟਣਾ अच्छा हाँ जब ये 10 लेंगे انت سوي يا حبيبي सर ये इनके बिजनेस हैं सारे अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी तेल के कुएं हैं होटल हैं रेस्टोरेंट हैं बुर्ज खलीफा बुर्ज अरब सारा उधर ايوه دعوه طعام सुपर स्टार انا عارف يا حبيبي انا اشوف كله دراما كله فيلم वो कह रहे हैं आप क्या सब देखा है कुल्लो ड्रामा कुल्लो फिल्म कुल्लो هو معلوم عربي دعوه طعام باقي كلام अरे بعد खाने की दावत आपको है बुर्ज अल अरब के ऊपर इनका जो रेस्टोरेंट है ना जी वहाँ के लिए कह रहे हैं जरूर खाएंगे वैसे वर्जिश कभी कभी जो है ना पूरी तरह हील्ड जो है वो इस किस्म का आइटम भी होता है तो इसलिए थोड़ा ऑल्टर कर लें और उसके साथ कुछ स्पेसिफिक्स लगा दीजिए हाँ, खिला के मैं नया बनाऊंगी I'm good. एग्जैक्टली कि हील्ड के साथ साथ कुछ विजुअल भी होना चाहिए ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ੇਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ वजह ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। خلي معي ولا كلام كذا هو كلام كذا शेख यार शेख जरा हमें नाराज हो गए जी मैडम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा रहमान है और मेरा सर से एक सवाल है कि अगर आपके बच्चे अदाकारी के शोबे में आना चाहेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत बुरा क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत की है उनको अदाकार ना बनाने के लिए। अदाकार हैं, बेटा लॉ पढ़ रहा है तो मैंने उसको कहा कि द कोर्ट ऑफ लॉ विल बी योर स्टेज, तो उसको लॉयर बना रहा हूँ। और बेटी माशाल्लाह शौकीन तो है लेकिन दूसरे इदारों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एकेडमिक ही बनाऊँ। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मेरा सवाल मैम से है कि अगर आपकी तस्वीरें अच्छे पैसों में नीलामी में बिकने लग जाएं तो सबसे पहले आप क्या ख़रीदेंगी? यावर एक आर्टिस्ट है, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया हुआ है तो प्रोबेबली मैं उनका काम खरीदूंगी। अच्छा, यानी कि अपना बेच के किसी और का काम खरीद लेंगी, कोई और नहीं ख्वाहिश, कोई रियलिस्टिक ख्वाहिश कोई नहीं अभी है। इस वक्त कोई ख्वाहिश नहीं है। इंटरेस्टिंग। वैसे एक ये नया इंटरेस्ट है जो खुद प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं वो और आर्टिस्ट का काम खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक कि आर्ट इज़ समथिंग जो हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे एक आर्टिस्ट के लिए। और हम लोगों को दूसरे आर्टिस्ट के काम भी बहुत इंस्पायर करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट हम खुद थोड़े गरीब से लोग होते हैं तो हमें काम ख़रीदने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो या तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, अगर एक्सचेंज वाला दोस्ती नहीं है तो फिर आप अपना काम बेच के प्लस खरीद लो। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी दीवार पे लगी हुई है। अगर आपको पर्सनली काम पसंद आए तो रोज़ आप उस काम को देखते हैं, यू अप्रिशिएट इट, यू एंजॉय इट। सोना जेवरात वॉल्ट में पड़ा रहता है, महंगी घड़ियाँ आप छुपा के रखते हैं, एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिस्प्ले, एंजॉय एंड ओवर टाइम इट डेफिनेटली अप्रिशिएट्स। ओवर टाइम जब आर्टिस्ट का थोड़ा नाम बन जाता है तो ऑब्वियसली वो पेंटिंग थोड़ी और महंगी हो जाती है, फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली है। और आप वैसे आराम से भी एक खरीद अच्छी लेते बात यह है कि घड़ी या सोने का तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को आइडिया है, पेंटिंग का उनको कोई आइडिया नहीं है कि कितने की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजाब है। मेरा सवाल सर से है कि वेब सीरीज़ से फ़िल्म का फॉर्मेट किस तरह से मुख्तलिफ और चैलेंजिंग है? एज एन एक्टर पूछ रही हैं, एज अ राइटर पूछ रही हैं, एज अ पीस ऑफ वर्क पूछ रही हैं? मतलब एज एन एक्टर फिल्म में 60 सीन होते हैं, 62 सीन, 65 सीन, 65 सीन्स। उसमें एज एन एक्टर अगर आप लीड पे हैं या सपोर्ट हैं तो आपका काम उतना कम हो जाता है। वेब सीरीज़ में जाहिर सी बात है क्योंकि किस्तों में बटी हुई है, हर किस्त में इतनी सीरीज़ है तो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बन जाता है। लेकिन वेब सीरीज़ एक किस्म से फॉर एन एक्टर आसान होता है क्योंकि आपका कैरेक्टर ग्राफ जो है आपको इतना ज़्यादा वक्त मिलता है उसको आउट करने के लिए और इस्टेब्लिश करने के लिए। जाहिर सी बात है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द राइटिंग। फिल्म द राइटिंग हैज़ टू बी मच बेटर क्योंकि कम अल्फाज में आपको बहुत ज़्यादा कहना होता है। फिल्म में बीट्स और साइलेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे कन्वे अ लॉट ऑफ द नैरेटिव इज़ वेल। तो है तो दोनों एक सिमिलर चीज़, लेकिन फिल्म इफ़ आई वाज टू डिफाइन इट इन वन सेंटेंस, फिल्म इज़ फॉर पोस्टेरिटी, इट्स फॉर एवर, वेयर इज वेब सीरीज इज काइंड ऑफ टेलीविजन एंड इट्स फ्री व्यूइंग ऑलमोस्ट, तो मे बी इट्स नॉट टेकन एज सीरियसली। But having said that, the writing in series, especially foreign series, are very good. Is very good. भाईजान माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। बड़ी नवाजिश सर, थैंक यू। नहीं बहुत अच्छा, थैंक यू। ये आप पढ़े लिखे हैं ना माशाल्लाह तो आपको अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। ऐसी मैं पाई हुंदी तो इतने लोगों ने लिख जाना सरगोदा 5 किलोमीटर।
मतलब कितों आ रहे हैं? किधर से? यूके ना करें यार। यूनाइटेड किंगडम ऑफ बरतानिया। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ महकमे ने मैनू मोटिवेशनल स्पीकर बना दिता। आपको मोटिवेशन? जी सर मैं जाना। अच्छा, पूरे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। अच्छा, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ यूके। हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, हाँ 3 ਪੀਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਆ ਮਿੱਟੀ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ हाँ ਉਹ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, हाँ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਸੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ हाँ। ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ठीक है। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 3 ਪੀਸ ਵੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। खराब हो ਹਾਂ ਸ਼ਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। शिलिंग नहीं हो गया, श्रिंक हो गया। ਫੜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਸੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ अच्छा, ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਜਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। अच्छा, ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ यूके। ठीक है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ। ओए होए, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੈਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ओहो, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਰਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ हाँ, ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ अच्छा, ऐ ताहिर लाहौती, ओहो, उस रिस्क से मौत अच्छी ओहो, जिस रिस्क से आती हो ओहो, परवाज में कोता। अल्लामा इकबाल। ओ बजाए उसे कलैप होने ना, हाँ, ओ लोग की हंसी जा रहे, हंसी जा रहे, हंसी जा रहे। मैं क्या भी कलैप होनी चाहिए, हंस क्यों रहे ने? हाँ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਰ ਚਰ ਚਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, हाँ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਟਾਕੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਮੈਂ बुरा लग रहा था। I can imagine। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, होता है जज्बात में। ओए होए होए, उतो निकले फिर मैं क्या हुण वापस जाना है। हाँ। मैं क्या बड़े मियाँ साहब इत्थे होणगे लंदन। हाँ जी हाँ जी, मैं क्या उत्थे जाके चेंज करना। ठीक है, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ओके। ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। बकिंगम पैलेस में? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਟੱਲਾ ਜਿਹਾ। टल्ला? ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘੰਟਾ, बड़ी घंटी, ਹਾਂ अच्छा, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ ठीक है। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ कौन? ਕਿੰਗ ਚਾਰल्स। अच्छा, हाँ ओ भांजा है ना मेरा, मैंने कहा किंग चार्ल्स खिड़की में से निकले? हाँ जी, मैंने कहा ना मामू हाँ, क्या हो गया? हाँ, मैंने कहा ये हो गया। अब सर्दी बर्दाश्त करना मेरा ही काम सी। इस वक्त तो बहुत ठंड होगी वहाँ। जी जे मैं ट्रेनिंग ना की हुंदी, हाँ। मारे गया फुहार पै रही सी। ओए होए। वो भी मैं नहीं करता, इन्होंने अंदर गया ठीक है। जाके नाला मैंने उन्होंने जफ्फी पाई है। किंग चार्ल्स ने? हाँ जफ्फी पा के रोन लग पे ने। हाँ मैं क्या शुक्र है ये दिल च ख्याल आया भी मामू दा सूट पाट गया है। हाँ। मैं क्या कोई गल नहीं, हो जाता है इस तरह, हो जाता है टैट हो गया। कहंदे नहीं हाँ। ये सूट दे नाल मेरियां बचपन दियां यादां वाबस्ता ने। क्या मतलब? मैं क्या तुहाडियां यादां कित्थों वापस? कहंदे ने कहां से लिया था सूट? हाँ। मैं क्या बाजी ने दिता सी। बाजी यानी के? एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने? हाँ। अच्छा। मैं क्या बाजी ने गिफ्ट किया सी। हाँ। कहंदे ने ये मेरा बचपन का सूट था, मुझे छोटा हो गया था, उन्होंने आपको दिया। तो मैं क्या ये थे हुण गया। हाँ, कहंदे ने कोई ऐसी गल नहीं, आपको नया सूट देते हैं। ठीक है। मैं क्या वो सूट लेना जड़ा डेविड बेकम की तुसी तारीफ करते हैं कैसी। ओ अच्छा, भाई सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है। वो जब नाइट आउट के वक्त उन्होंने कहा था। यस। मैं क्या वो सूट चाहिए? डेविड बेकम का? यस। मैंने कहते ने मामू हाँ। डोंट यू वरीड अबाउट। ओके। मंगा के दिता ने। मंगा के दिया? हाँ मंगा के दिता। अच्छा। वो मैं पाया तो वो मैंने बड़ा खुला। अच्छा। मैंने कहा तुम्हें तो बहुत खुला है। हाँ। मैं क्या डोंट यू वरीड अबाउट, मेरी वाइफ धोएगी तो मुझे फिट हो जाएगा। तो माशाल्लाह एडे बड़े मेहमान बुलाए ने कि जैसे नहीं है ना? और जैसे मैं देखी ना डॉन 2, हाँ। यकीन करो कि बड़ी क्लास थी। शाहरुख खान साहब होते चैसन, हाँ, हाँ। लेकिन बेहतरीन सब तो स्क्रीन तक कौन लग रहे थे? कौन लग रहे थे? मैं तो पूछ रही थी, मैंने पूछा अली भाई जान। अच्छा। जी सर। मैं उन पहचाने हैं। हाँ। वो ते अपना है ने मोनालिसा साहब। मोनालिसा? नहीं आमेजिश। नहीं, अमरजिश। नाम बड़ा मुश्किल है ना? फोटो दे दियो जरूर, जरूर। क्योंकि मैं जो बच्चों जाके दसांगा ना जी बड़े ही हैप्पी होंगे।
मैम कैन आई हैव ए सेल्फिश विद यू? सेल्फी अमरजिश के साथ सेल्फिश। सेल्फिश नहीं, सेल्फी होता है। दो ही मेरे पसंदीदा एक्टर ने जी, नुमान साहब, हुमायूं सईद साहब थे, अली ये खान। 3 हो गए, आपने तीन 2 हो गए, 2 का नाम लिया था। अच्छा, हम फाइनल करें कौन से 2 होंगे? चलो नुमान नहीं जा सकते, हुमायूं सईद साहब का। वेलकम बैक। अली साहब ये बताएं, when you worked in Bollywood, you worked in Pakistan, you worked in Hollywood, आपको सबसे मेजर डिफरेंस क्या लगता है अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर, काम करने के तरीके में? टाइम, और टाइम की पाबंदी और टाइम का रिस्पेक्ट। अगर वक्त की कदर ही नहीं है आपको, और अगर दिन का आपने इतना काम स्केड्यूल किया है, तो वो जो सुबह होने वाला था वो दोपहर को होता है, और जो दोपहर को होने वाला था वो रात को होता है। एज अ रिजल्ट दिन ख़त्म होते होते सब चिढ़ जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से उतर। मगर अगर आप तरीके से 9 बजे कैमरा के सामने आए ताकि 9:45 बजे कैमरा रोल हो, और अगर आप उस तरीके से काम करते हैं, तो फिर जब दिन पैकअप होता है, सबसे अहम चीज़ जो आपको दी जाती है वो एक कॉल शीट है कि कल का आपका ये काम है। तो जब आप रात को घर जाते हैं और मुँह हाथ धो के इत्मीनान से सोने से पहले कल का काम आप एक बार दोहरा लें, ताकि जब सेट पर पहुँचे आपको आइडिया हो कि यहाँ पे कभी कभी डायरेक्टर ने भी सीन नहीं पढ़ा, आर्टिस्ट आता है, यार टेक, अरे भाई एक लाइंस तो बोल रहे, अब सीन तो मैंने देखा नहीं, बताया क्या बोलना है। तो वो थोड़ा सा मुझे ताज्जुब होता है। बट हैविंग सेड दैट, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। और उसमें भी क्योंकि अब फिल्म हम इस्तेमाल नहीं करते, वीडियो करते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं रोल पे रखता हूँ, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोले। यस। और कभी कभार उसमें भी बहुत जालिम परफॉर्मेंसेस निकलते हैं। हॉलीवुड में भी आपने ये हेल्प मिली ये वाली के जिंदगी में मैं बोलता हूँ आप मेरे पीछे बोलते हैं। और मैंने एक प्रोजेक्ट किया, हमारे लीड एक्टर जो थे वो 95% ऑफ द शो में थे, एप्पल टीवी के लिए कर रहा था। गोल्डन हैंडकफ्स हमें बहुत ज़्यादा पैसे दिए, और कोविड के टाइम पे ये हो रहा था, तो हम लॉकडाउन थे, मेलबर्न और बैंकॉक में कर रहे थे। तो ये लीड एक्टर जो थे हैं ब्रिटिश, रहते हैं अमेरिका में, तो एज इट इज़ उनकी एक्सेंट पे कन्फ्यूजन है। इस प्रोग्राम में वो बने थे ऑस्ट्रेलियन। अच्छा। तो उसके साथ ऑजी एक्सेंट लाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन रह रहा था बॉम्बे में, जहां वो हिंदी भी बोलता है और मराठी भी बोलता है। अब आप तसव्वुर करें वो क्या, व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। तो डेली उसके सेशन लैंग्वेज कोच के साथ चल रहे हैं। लैंग्वेज कोच बैठी है LA में, इंडियन लड़की, तो वो टाइम डिफरेंस बिटवीन थाईलैंड एंड LA। वो सब करने के बावजूद जब आप सेट पर पहुंचते, तो जब आप अपने ट्रेलर में जाते हैं, पिछली रात को तो आपको कॉल शीट दी गई है, सुबह जब आप ट्रेलर में जाते हैं तो छोटा सा पर्चा रहता है A3 शीट पे कि आप वो लाइन फोल्ड करके अपने कॉस्ट्यूम में, दोज आर कॉल्ड साइड्स फॉर द डे। तो जब आप सेट पर जाते हैं, एक बार अपनी लाइंस चेक करने के लिए आप किसी से भी पूछ लें, अगर आपके साइड्स नहीं है, साउंड वाले से, DP से, कि यार 1 सेकंड साइड्स तो दिखा, अपने लाइन चेक करके वापस कर दिए। कुछ 4 महीने के स्पेल में वासे एक बार भी मैंने उस बंदे को लाइंस मांगते हुए नहीं देखी। And he was in about 90% of the work speaking these 5 different languages. ये शांताराम की आप ये बात कर शांताराम है। शांताराम, तो इस किस्म इस का लेवल का डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म है। उन दिनों कोविड चल रहा था, तो हमारा जिम जिस होटल में था वो जिम भी बंद था, सिर्फ उन्होंने स्विमिंग पूल खुला रखा था। तो सुबह 5 बजे हम आते थे थाईलैंड की गर्मी में शूट करके, और वो 103 लेंथ करता था 25 मीटर के पूल की। तो 100 लेंथ तो समझ में आई। तो मैंने उसको एक बार पूछा, मैंने कहा चाली 103? He says 100 for exercise, 1 for mom, 1 for dad, 1 for God. 103 लेंस। उसके बाद वो अपना अगले दिन की तैयारी शुरू करता था। तो ऐसे यार when do you सोते कब हो, मतलब तो इस लेवल ऑफ डेडिकेशन। तो आपने वैसे देखा है इनका काम? आजकल ये जो ड्रामा चल रहा है, अच्छा मैं ड्रामे बहुत कम देखती क्या हूँ। नाम क्या ड्रामे का? मेरी जिंदगी है तू। थैंक यू सो मच। जी अच्छा, तो आप नहीं देखती ड्रामे? मैं बहुत कम देखती हूँ, पहले फिर भी देख लेती थी, अभी तो मैं नहीं देखती। फिल्में वगैरह देखती हैं? बहुत कम देखती हूँ। फिल्में भी कम देखती हैं? कम देखती हूँ। क्या रील्स देखती हैं? मैं जेंजी हूँ, तो हाँ थोड़ी रील्स में टाइम ज़्यादा निकल जाता है। बहुत गलत बात है, आई नो, बट है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये सिर्फ रील्स देखती हैं एज अपोज टू लॉन्गर कॉन्टेंट। तो अटेंशन स्पैन जो है वो हम सब जानते हैं बहुत ही कम हो चुका है। बिल्कुल। अब आप लोगों को पता है, और आप खास राइटर इंडिया में और चाइना में इस वक्त जो उरूज पे है, पॉकेट सीरीज विच इज कॉल्ड 1 मिनट सीरीज। तो फॉर्मूला ये है कि जिस तरह हम स्क्रोल करते हैं, उसी तरह पहले 2 एपिसोड आपको फ्री मिल गए, और आपने 1 मिनट देखा, चीज दिलचस्प लगी, आपने दूसरी मिनट देखी, आप हुक हो गए, तीसरी मिनट से आपको चार्ज करना शुरू कर दिया, और 30 एपिसोड्स इन 30 मिनट। बिल्कुल। तो वो ही अटेंशन स्पैन अब बच गई है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। फॉर एवरी सिंगल थिंग yeah. which I've just produced a film on addiction, especially for this generation.
और जो एडिक्शन के बारे में हम डील कर रहे हैं वो आज के ज़माने के लिए बहुत ही पर्टिनेंट है, बिकॉज इट डील्स विथ डिजिटल एडिक्शन एंड इट्स अ जर्नी बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ 25-year-old पेशेंट, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टफोन की लत के बारे में आर्ग्यूमेंट्स पोज होती हैं। तो वो खास तौर पे इस जनरेशन के लिए और अपने बच्चों को मद्देनजर रखते हुए, and in fact I'm screening it here in Lahore for the first time on the 29th of November at Faletti's at the SOT function. अच्छा, जबरदस्त। तो आप जरूर आइए। फिर आपके अपने कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स। I कोई grew नाम? up on a diet of बच्चन साहब of course। फिर इरफान खान मरहूम, क्या बात। इरफान और मेरी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हमने साथ किया। We played brothers also in a big show. So इरफान and ओम पुरी साहब taught me कि कुछ ना करते भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये लाइन में कभी भूलता नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स देन इन द वेस्ट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड यू। आई लाइक द जर्मन एक्टर क्रिस्टोफ वाल्ट्ज हु वाज डिस्कवर्ड बाय टैरेंटिनो फॉर अस ऑडियंसेस। तो वैसे तो एक्टर ही एक्टर हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली देन एन एक्टर इट्स द डायरेक्टर, बिकॉज इट्स द डायरेक्टर एंड द राइटर हु मेक्स और ब्रेक्स इट। अगर आपको कास्ट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू में 60-70% तो आप ऑलरेडी वो कैरेक्टर हैं। बाकी का फिनेस कितना और कितना ऑर्गेनिक और कितना ट्रूथफुल आपका पोर्ट्रेयल हो सकता है, दैट इज नॉट जस्ट ऑन द एक्टर बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, राइट। सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। सर लेडीज फर्स्ट। नहीं, आपको बताना चलो प्रोसेस। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, पास ऑन कर सकते तो पास ऑन नहीं, आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सही। यहाँ पे आप पास ऑन नहीं कर सकते, यू हैव टू आइदर आंसर ओवर हियर और जनरल नॉलेज। Done. हाउएवर जनरल नॉलेज में अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जाना है नहीं जाना है आपकी अपनी कॉल होगी। सही। तो पहले आप किससे खेले जाए? लेडीज चलें जी। लेडीज जी, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, आहद रजा मीर और अजान समी खान। बिलाल अब्बास। बिलाल आजकल बहुत सबका फेवरेट चल रहा है, बहुत सबका फेवरेट चल रहे हैं वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस है अकील सोलंकी, इरफान गुल और वर्दा शबीर। तो सेल्फी किसके साथ? अकील सोलंकी के साथ सेल्फी। स्माइल किनको देंगी? स्माइल इरफान गुलदारी। फ्लोर आ गया है? आपको पता। बची मेरे ख्याल से वर्दा है। ठीक है जी, वर्दा जी का फ्लोर आ गया। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं हिरा नूर और सलीना शाहिद। हिरा नूर। हिरा नूर को छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फतेह अली, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। चाहत फतेह। चाहत फतेह अली होंगे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस हैं RM नईम साहब और इमरान कुरैशी। इमरान कुरैशी। इमरान कुरैशी को दे दी, RM नईम साहब को नहीं मिली। जबरदस्त। अली साहब, आपकी बारी है सर। आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फवाद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, ठीक है जी, फहद मुस्तफ़ा। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वजाहत रऊफ, नबील कुरैशी और मुसद्दिक मलिक। 3 डायरेक्टर्स आपके। तो सेल्फी किसके साथ है? वजाहत के साथ। स्माइल किन को देंगे? मुसद्दिक को। और फ्लोर आ चुका हुआ है नबील कुरैशी। नबील कुरैशी। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के आप भी किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और जुगन काजिम। महविश हयात। महविश हयात चांद पे रह गई हैं। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठाएंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के जरा कमरे से बाहर कुछ काम करने चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सजल अली, दुरे फिशा और यमुना जैदी। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? यमुना जैदी। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? नॉट दुरे फिशा। सजल अली। सज्जल को। ठीक है, और आखिरी वाली ऑप्शन पे दुरे फिशा है। ठीक है सर, ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एंजेलिना जोली, काजोल और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना को लेकर जाऊंगा सर।
मौलाना को लेके गए हैं। सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ज़ारा नूर अब्बास, हानिया आमिर और माहिरा खान। हानिया को। हानिया आमिर को दे दिया। एक बार नहीं 2 बार बेटी बनी है तो कुछ लॉयल्टी तो दिखाऊं। बिल्कुल अमर, थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो Sir, में तशरीफ thank you, लाने का, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच अली।